डेटा एंट्री एक ऐसा टर्म जिसकी डिमांड कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत ही ज्यादा है और अगर आप 12th या ग्रेजुएशन के बाद कहीं कंप्यूटर रिलेटेड जॉब के लिए गए होंगे तो आपने डेटा एंट्री टर्म को जरूर एक्सपीरियंस किया होगा। अब अगर हम बात करें डेटा एंट्री की तो इससे रिलेटेड कैंडिडेट्स के माइंड में काफी सारे डाउट्स होते हैं। सबसे सिंपल डाउट तो यही होता है कि डेटा एंट्री करने के लिए हमें कौन सा कंप्यूटर कोर्स करना होगा। दूसरा होता है कि भाई टाइपिंग स्पीड कितनी होनी चाहिए। इसके अलावा डेटा एंट्री में कितना हार्ड काम होता होगा। बहुत ही सारी चीजें आपके माइंड में चलती होंगी। तो आज का जो ये सिंगल वीडियो है, इस एक वीडियो में हम डेटा एंट्री से रिलेटेड जितने भी टर्म्स है कि डेटा एंट्री करने के लिए आपको क्या क्या चीजें आनी चाहिए, डेटा एंट्री कैसे किया जाता है, प्रोफेशनल वे में डेटा एंट्री को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, किन टिप्स एंड ट्रिक्स की जरूरत होती है डेटा एंट्री को करने के लिए, ये सभी चीजें आप सिर्फ इस एक सिंगल वीडियो में सीखने वाले हो। मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद डेटा एंट्री रिलेटेड जॉब्स के लिए आप प्रिपेयर हो जाएंगे। साथ ही आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब यहाँ पे शुरुआत करते हैं सबसे पहले सवाल से कि डेटा एंट्री एक्चुअल में होती क्या है। देखो, डेटा एंट्री वर्ड को जरा आप समझो। डेटा और एंट्री, यहाँ दो टर्म है, एक है डेटा और एक है एंट्री। आसान भाषा में आपको एक डेटा दे दिया जाता है इन फॉर्म ऑफ हार्ड कॉपी, इन फॉर्म ऑफ डिजिटल डेटा, और आपको उसे टाइप करके सिस्टम में उसकी एंट्री करनी होती है। ये है इसका सिंपल नरेशन। अब सवाल आता है कि इसमें डेटा कैसा हो सकता है। देखो, डेटा आपने देखा होगा कि जो बीपीओ सेक्टर होता है, जहां पे कस्टमर केयर होता है जो कि कॉल करता है कभी प्लान्स के लिए, पॉलिसीज के लिए, क्रेडिट कार्ड्स के लिए, तो उन लोगों के पास जो डेटा आता है वो प्रिपेयर किया जाता है डेटा एंट्री के थ्रू। मान लो कि अगर मैं एक एग्जांपल दूं, एक पीएनबी बैंक है सपोज, ठीक है, और वहां पे क्या होता है कि वहां जितने भी एप्लीकेंट्स है उनके जो फॉर्म्स है उनका डेटा दे दिया जाता है कॉर्पोरेट सेक्टर में, जिसके बाद आपको क्रेडिट कार्ड के लिए कॉल आता है। ठीक है, तो वहां पे होगा क्या कि आपको जो फॉर्म है वो पूरा का पूरा भेजा जाता है। आपको उस फॉर्म को देखना है और उस फॉर्म को देखने के बाद जो जो मेन फील्ड्स है, जैसे उस कस्टमर का नेम क्या है, उसका जो है वो एज क्या है, जेंडर क्या है, अकाउंट नंबर क्या है, या फिर मैं बात करूं कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, किस एरिया से वो बिलोंग करता है, वो सारी जो डिटेल्स है वो आप कंप्यूटर के थ्रू उसकी एंट्री करते हो और फिर आगे मतलब आगे वाली जो टीम है उसके पास उसे भेज दिया जाता है। सो आपको जो डेटा है वो किसी भी फॉर्म में मिल सकता है। एक हार्ड कॉपी मिल सकता है, चाहे वो स्कूल के स्टूडेंट्स का डेटा हो या फिर मान लो बैंक के कस्टमर का डेटा हो, ऑफिस के एम्प्लॉयज का डेटा हो। तो आपको अलग अलग डेटा मिल गया है, उसमें से डेटा को छांट छांट कर आपको उस डेटा को प्रिपेयर करना होता है और आगे जहां पे भी आपको बोला गया है सीनियर सुपरवाइजर टीम के पास उसे भेजना होता है। इसी तरीके से कई बार जो हायर किया जाता है डेटा एंट्री के लिए, कई बार क्या होता है जो कंपनीज होती है उनका खुद पर्सनल डेटा होता है जो कि सर्वर पे अवेलेबल होता है। तो वहां से वो आपको बोलते हैं कि उस डेटा को आपको प्रिपेयर करना है बिल्कुल प्रॉपर मैनर में और फिर हमें उसे सेंड करना है सुपरवाइजर या सीनियर जो भी है उनके पास। तो सिंपल भाषा में क्या है, एक डेटा मिल गया आपको, टाइपिंग करके उसकी एंट्री करनी है, यही एक काम होता है डेटा एंट्री का। इतना पॉइंट क्लियर। अब आते हैं दूसरे सवाल पे कि ये एक सवाल आता है कि डेटा एंट्री करने के लिए आपको कौन सा कंप्यूटर कोर्स आना चाहिए। देखो, आसान भाषा में बता दो, डेटा एंट्री करने के लिए आपको कोई बहुत बड़ा कंप्यूटर कोर्स करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास सिंपल कंप्यूटर की नॉलेज है, लाइक आपको एमएस वर्ड चलाना आता है, आपको एक्सेल चलाना आता है, इंटरनेट यूज करना आता है और आपकी टाइपिंग स्पीड है, तो आप इजीली डेटा एंट्री का काम कर सकते हो। डेटा एंट्री के लिए ऐसा कोई भी टर्म मैंडेटरी नहीं है कि आपको ये वाला कोर्स होना चाहिए नहीं। उसमें सिंपल करना क्या है, आपको टाइपिंग करके डेटा की एंट्री करनी है। जिसका जो यूज होता है, मतलब अगर उस डेटा की एंट्री की मैं बात करूं तो 99% जो डेटा एंट्री होती है वो होती है एक्सेल सॉफ्टवेयर में, जिसके ऊपर अभी हम प्रैक्टिकल टर्म समझेंगे। अगर आप बिगिनर हो तो मैं आपको बता दूंगा क्या क्या ट्रिक्स, क्या क्या फॉर्मूला और क्या क्या टर्म्स आपको आने चाहिए, जिसकी मदद से आप डेटा एंट्री काम आसानी से कर सकते हो। तो सिर्फ क्या है कि आपको कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि आपके पास सर्टिफिकेशन हो, आपके पास कोई बड़े कोर्स का सर्टिफिकेशन हो, ऐसा टर्म नहीं है। हाँ, लेकिन एक टर्म है कि आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? देखो, मैंने बोला मैंने आपको एक डेटा दे दिया और आपको उसकी टाइपिंग करके एंट्री करनी है। अब अगर मान लो कि आपको एक डेटा दिया है और उसको आप ए बी सी डी ऐसे देख देख के बहुत ही धीरे धीरे कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है कंपनी तो बोलेगी ना कि भाई आप इतना स्लो काम करते हो, तो उसके लिए तो आपको छोड़ के दूसरे को हायर कर लेंगे। तो टाइपिंग स्पीड एक मैंडेटरी टर्म होता है
मिनिमम अगर मैं टाइपिंग स्पीड की बात करूं 20 से 40 के बीच में अगर आपकी टाइपिंग स्पीड है तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो टाइपिंग स्पीड एक मैंडेटरी टर्म है और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, दैट्स इट। इसके अलावा कोई बिग डील नहीं चाहिए। हाँ, ये चीज है कि आपकी 12th होनी चाहिए। ऐसा मत सोचना कि आप 15 साल के हो, 9th में पढ़ते हो तो भी आप जॉब कर सकते हो। तो जो बेसिक टर्म है कि आपकी एज होनी चाहिए 18 साल और आप एटलीस्ट 12th क्वालिफाइड हो, सो दैट विल बी बेटर कि आप उस क्राइटेरिया में फिट हो जाते हो, फिर आपको जॉब मिल जाती है। सो आई होप कि डेटा एंट्री से रिलेटेड जो दो मेन डाउट्स होंगे आपके, एक कोर्स वाला, एक टाइपिंग स्पीड वाला और डेटा एंट्री क्या है, ये टर्म क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पे और डेटा एंट्री के काम को कैसे किया जाता है उस चीज को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो नॉर्मली आ जाते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मैंने स्टूडेंट डेटा करके एक फोल्डर बनाया हुआ है। जिस तरीके से मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि मान लो आपको बैंक का डेटा मिल सकता है, तो अभी तो हमारे पास बैंक के एम्प्लॉयज का डेटा नहीं है, बट अभी जो हमारा इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट में कुछ स्टूडेंट्स है तो उनका डेटा मैं आपको शो करता हूँ। तो मान लो कि आपको डेटा मिल गया कुछ इस तरीके से, इसी तरीके से एक फॉर्म मिल गया आपको और इस फॉर्म में मान लो कि ये जो नाम है, इनके डेट ऑफ बर्थ है या फिर इनके फादर्स का नेम क्या है, इनका एड्रेस क्या है, कौन सा कोर्स ये कर रहे हैं, क्या ड्यूरेशन है, इन सभी डेटा की मुझे एंट्री करनी है एक्सेल में। तो सबसे पहले जिन लोग को एक्सेल आता है उनके लिए ठीक है, अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च ऑप्शन में आना है और यहाँ सिंपली आपको टाइप करना है एक्सेल। जैसे आप एक्सेल टाइप करते हो यहाँ पे एक्सेल का सजेशन आपको मिल जाएगा अगर आपके सिस्टम में एक्सेल है तो हमने यहाँ से एक्सेल ओपन किया। एक्सेल ओपन होने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आता है, आपको ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक कर लेना है। अब एक चीज आपको यहाँ पे समझनी है कि जो भी काम आप कर रहे हो उससे रिलेटेड आपको पहले कॉलम्स क्रिएट करने होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बात करूं तो हमारे पास यहाँ पे देखो क्या क्या चीजें हमें एज ए कॉलम लेनी है। तो हम यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले तो मुझे लेना है स्टूडेंट का नेम, तो मैंने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट नेम, ठीक है। इसके बाद हमने लिखा स्टूडेंट का जेंडर, फिर हमने लिखा यहाँ पे इनका फादर्स नेम, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पे लिखा इनके डीओबी इस तरीके से, और फिर हमने यहाँ पे लिख दिया कि कौन सा कोर्स करने आए हैं, वो कोर्स हमने लिखा, कोर्स की ड्यूरेशन कितनी है और कोर्स की फीस कितनी है। और यहाँ पे लास्ट टाइम हमने क्या लिख दिया, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, तो हमने लिखा डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो ये जो हमारी हेडिंग्स है वो हमने यहाँ पे रेडी कर ली। अब रेडी करने के बाद देखो ये कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे नजर आ रहे होंगे। तो यहाँ पे जितने भी हमारे हेडिंग्स है वो रेडी हो गए। आपको इस पूरी रेंज को ऐसे सेलेक्ट करना है। कैसे सेलेक्ट कर रहा हूं मैं, माउस को इस पे ले जाके इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है यहाँ पे फॉर्मेट में और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है ऑटो फिट कॉलम विड्थ। ये करने से क्या होता है, जो जो कॉलम्स आपने क्रिएट किए हैं वो एक के बार में फिट होकर प्रॉपर साइज में यहाँ पे आ जाते हैं, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। इसके बाद यहाँ पे ऊपर में आते हैं और यहाँ पे राइट क्लिक करना है, आपको यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करना है और एंटायर रो पे क्लिक करके करना है ओके। इससे एक खाली रो ऊपर में आएगी जिसमें आप अपनी हेडिंग डाल सकते हो। इसके बाद हमने इसको ड्रैग किया, ड्रैग करने के बाद मैं इसे सेलेक्ट करता हूं और मैं करूंगा मर्ज। मर्ज करने के बाद हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि स्टूडेंट डेटा ऑफ कंप्यूटर सेंटर, ये हमने डाल दिया। ये डालने के बाद इसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे होता है ग्रो फॉन्ट, जिसे आप इसका साइज बड़ा कर सकते हो। इसके बाद इसे हम कर लेंगे मिडिल अलाइन, जिससे बीच में आ जाए। फॉन्ट आपको अगर कोई दूसरा चाहिए तो वो फॉन्ट आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, जैसे मैंने ये वाला चूज किया। इसके बाद हमने इसे सेलेक्ट किया, हम कर लेंगे इसको बोल्ड। बोल्ड करने के बाद यहाँ पे जो भी कलर आपको देना है एज अ बैकग्राउंड, यहाँ फिल कलर में जाएंगे और अगर आपको कोई कलर यहीं पे पसंद आ जाता है तो ठीक है, अदरवाइज आप मोर कलर में क्लिक करके जो भी कलर आपको यहाँ पे बेटर लगता है वो कलर आपने सेलेक्ट किया और कर देंगे ओके। इसके बाद जो इसका टेक्स्ट कलर है वो मैं कर देता हूँ यहाँ पे व्हाइट, ये वाला है टेक्स्ट कलर। फिर हमने इस रेंज को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे डाल देंगे बैकग्राउंड कलर, जैसे है येलो, और जो इसका फॉन्ट है वो मैंने कर दिया बोल्ड इसकी मदद से। फिर जहां तक भी आप डेटा प्रिपेयर करने वाले हो उस रेंज को आपको सेलेक्ट करना है और कर देना है ऑल बॉर्डर। ये हमारा पहला स्टेप होता है कभी भी अगर आप कोई डेटा क्रिएट कर रहे हो तो, क्योंकि इससे आपका एक फॉर्मेट रेडी हो जाता है और उसके बाद जो भी आपका डेटा है बस आपको उसकी एंट्री करनी है। इसके बाद यहाँ पे हम देख लेते हैं कि स्टूडेंट का जो भी डिटेल्स है वो क्या है। इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। यहाँ पे ये जो एक्सेल वाली शीट है इसको हम छोटा कर लेंगे। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, विंडो की को होल्ड करके आपको जो लेफ्ट एरो की है उसे प्रेस करना है, इससे ये छोटा हो जाएगा। तो हमने इसको छोटा कर लिया कुछ इस तरीके से। अब जो जो डेटा मुझे फिल करना है इसमें, मैं इसको छोटा कैसे कर रहा हूँ, कंट्रोल की को होल्ड करके जब आप माउस ऊपर करोगे, जो स्क्रोल है उसको जब ऊपर करोगे तो बड़ा होगा और स्क्रोल को नीचे करोगे तो ये छोटा होगा। तो यहाँ पे मुझे डालना है स्टूडेंट नेम, तो मैंने यहाँ पे डाला स्टूडेंट का जो नेम है वो क्या है, प्रिया सिंह, हमने यहाँ पे डाला। जेंडर की हम बात करें तो हमने डाल दिया फीमेल। फादर्स नेम हमने डाल दिया यहाँ पे मिस्टर भूरे सिंह, ये हमने डाला। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट टर्म है डीओबी, तो वहां पे आप डीओबी देख सकते हो, हमने डाला यहाँ पे 1909 और हमने यहाँ पे डाल दिया 1990, इस तरीके से 1990। फिर कोर्स की हम बात करें तो कोर्स नीचे मेंशन है जो कि है डीएफए।
तो हम यहाँ पे लिखते हैं DFA। इसके बाद ड्यूरेशन कितना है तो हमने डाल दिया यहाँ पे 6 मंथ्स। इस तरीके से फीस हमने यहाँ पे डाल दी 6000 और यहाँ पे जो इनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो यहाँ नीचे दी हुई है 13/1/2023। तो हमने यहाँ पे डाला 13/1/2023। तो इसी तरीके से आपको डेटा मिलेगा, इसी तरीके से आपको एंट्री करनी है। इसी के अलावा मैंने यहाँ पे और भी इमेजेस ले रखी है, जैसे यहाँ पे देखो नाम है, किस्मत, ये इसकी डेट ऑफ बर्थ है वगैरह वगैरह, जो भी टर्म्स है वो यहाँ से हम पिक ऑन करेंगे। सेम इसी तरीके से हमारे पास एक और डेटा है जो कि है अंजलि का। हम इसे फिल करके देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पे हमने लिखा अंजलि, टाइप किया, टैब बटन प्रेस करोगे आप अगले वाले सेल में मूव ऑन हो जाओगे। यहाँ पे हमने लिखा इनका जेंडर जो कि है फीमेल। फादर्स नेम हम देखें तो वो क्या है यहाँ पे मिस्टर कांधीलाल, ठीक है, वो हमने लिख दिया यहाँ पे। इसके बाद इनकी जो DOB है वो हमने डाला यहाँ पे 15/7/2004। यहाँ पे हम कोर्स डाल देंगे जो कि है DFA। यहाँ पे भी जो इनका टाइम है वो है 6 मंथ्स का। इसके बाद जो इनकी फीस है वो हमने डाल दी 6000 और डेट ऑफ ज्वाइनिंग हमने डाली यहाँ पे 5/1/2023। अब इसको यहाँ पे बड़ा कर लेते हैं सिंपली। और अब आप देखो कि कैसे ये डेटा आपका यहाँ पे वर्क कर रहा है। अभी डेटा प्रिपेयर करने के बाद आप नोटिस कर रहे होंगे कि कुछ नाम इसके अंदर चले गए, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो जो फादर्स नेम है ये प्रॉपर यहाँ पे नहीं आ पा रहा है या फिर DOB नहीं आ पा रही। तो दोबारा से आपको क्या करना है, मैंने ट्रिक आपको बताई थी, आपको पूरी रेंज को सेलेक्ट करना है, फॉर्मेट में जाना है और यहाँ पे करना है ऑटो फिट कॉलम विड्थ और आपका डेटा प्रॉपर तरीके से एडजस्ट हो जाएगा। इसके बाद जो भी इसके अंदर लिखा है अगर आप उसे प्रॉपर क्राइटेरिया में लेना चाहते हो तो आपको अलाइनमेंट पे जाना है और यहाँ सेंटर अलाइनमेंट पे क्लिक करना है। आपका डेटा प्रॉपर तरीके से एडजस्ट होके यहाँ पे आ जाता है। सो आई होप कि गाइस बेसिक टर्म आपको क्लियर हो गया होगा कि कोई भी आपको इसी तरीके से PDF में डेटा मिल गया या फिर मान लो कि हार्ड कॉपी आपको मिल गई, अलग अलग क्लाइंट्स हो गए या फिर एम्प्लॉयज हो गए, कस्टमर हो गए, उनका डेटा आपको मिल गया, उसमें से जो पार्टिकुलर हेडिंग्स आपको बोला गया है जैसे स्टूडेंट्स नेम, जेंडर, फादर्स नेम, सिर्फ उन्हीं डेटा को आपको यहाँ पे पुट ऑन करके एक प्रॉपर शीट तैयार करनी होती है। ये हुआ बिल्कुल सिंपल वे ऑफ डेटा एंट्री एंड आई होप कि ये टर्म आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे एडवांस तरीके से आप डेटा एंट्री को कैसे अटेम्प्ट करते हैं जिसमें आपका काम भी प्रोफेशनल हो जाए और आपका काम इजी भी हो जाए। तो वो हमें कैसे करना है, सबसे पहले तो मैं इसको डिलीट कर देता हूं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आपको इन हेडिंग्स पे एक सेक्शन अप्लाई करना होता है जो कि होता है फॉर्म। तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या करेंगे, आपको यहाँ पे देखो एक ऑप्शन मिलता है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार का, इसमें जाना है। जाने के बाद यहाँ पे जाना है मोर कमांड्स में। उसके बाद यहाँ पे कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार खुला हुआ है, आपको यहाँ पॉपुलर कमांड्स पे क्लिक करके करना है ऑल कमांड्स। इसके बाद आपको स्क्रॉल करना है इसको नीचे की तरफ और F सीरीज में आना है। F सीरीज में हम आएंगे तो हमें एक ऑप्शन मिलेगा फॉर्म का। तो हम यहाँ आगे देखो F सीरीज में और यहाँ पे फॉर्म का ऑप्शन होना चाहिए FORM, तो हम उसको ढूंढ लेते हैं, ये रहा। तो ये रहा फॉर्म और हम इसको ऐड पे क्लिक करेंगे। ऐड पे क्लिक करने के बाद ये यहाँ पे आ जाएगा और आपको करना है इसे ओके। जैसे आप ओके करोगे ऊपर देखोगे आपको फॉर्म सेक्शन यहाँ पे मिल जाता है। फिर आपको क्या करना है, पूरे जो सेक्शन है उसको आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद सिंपली यहाँ फॉर्म पे क्लिक करना है। आपको इस तरीके से एक मैसेज आएगा, आपको इसे इग्नोर करना है और करना है ओके पे क्लिक। ओके पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि इस तरीके से शीट 1, स्टूडेंट नेम, जेंडर, फादर्स नेम, जो हमारे कॉलम्स है उनका प्रॉपर एक क्राइटेरिया यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको सिंपली इस डेटा को प्रॉपर तरीके से फिल करना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट नेम जो कि है प्रिया, फिर हमने जेंडर लिखा फीमेल, फादर्स नेम में हमने डाल दिया मिस्टर अमन कुमार, इस तरीके से। इसके बाद हम DOB में आए तो हमने यहाँ पे डाल दिया 16/01/2002, ठीक है। कोर्स हमने यहाँ पे डाल दिया DFA, इस तरीके से। ड्यूरेशन हमने डाल दिया 6 मंथ्स और फीस यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 6000 और डेट ऑफ ज्वाइनिंग हमने डाल दिया 01/01/2023, ये हमने लिखा। और जैसे हम न्यू पे क्लिक करेंगे आप देखोगे ऑटोमेटिकली जो आपका डेटा है वो यहाँ पे आ जाएगा। इसमें हमें कोई अलग से नहीं करना पड़ा कि पहले इसमें लिखो फिर इसमें नहीं। हमने एक प्रॉपर फॉर्म सेक्शन बना दिया जिसमें सारे कॉलम्स आ गए और उस कॉलम्स में जो डेटा हमें फिल ऑन करना है वो यहाँ पे आ गया। अब अगर मुझे दूसरा डेटा डालना है तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं डालूंगा यहाँ पे अमित। जेंडर में मैंने यहाँ पे डाल दिया मेल। फादर्स नेम हमने डाल दिया मिस्टर राजेश कुमार, ठीक है, राजेश कुमार। और DOB हम डाल देते हैं यहाँ पे 15/01/1998। इसके बाद कोर्स हमने डाल दिया, यहाँ पे इनका कोर्स है ADCA। ड्यूरेशन हमने डाल दिया 1 ईयर का और यहाँ पे फीस मैं डाल देता हूँ 10,000 और डेट ऑफ ज्वाइनिंग में हमने डाल दिया यहाँ पे 01/01/2023 और मैं करता हूँ यहाँ न्यू पे क्लिक। जैसे मैं न्यू पे क्लिक करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे इनका भी जो डेटा है वो यहाँ पे आ गया है।
इसी तरीके से आपको सबका डेटा यहाँ पे फिल ऑन करना है, मतलब जितने भी आप डेटा क्रिएट कर रहे हो आप यहाँ पे सिंपली डेटा लिखते जाओगे और उसे न्यू पे क्लिक कर दोगे। अगर आप फाइंड नेक्स्ट या फाइंड प्रीवियस करते हो तो आप इसे आगे या प्रीवियस वाले डेटा पे एक्सेस कर सकते हो। सो आई होप कि दोनों टर्म क्लियर हुआ होगा। अगर आपको सिंपल वे में डेटा एंट्री करना है तो पहला वाला टर्म देखो और एंट्री करो, और मान लो अगर आपको फास्ट वे में डेटा की एंट्री करनी है तो सिंपल आपने क्या किया, इस तरीके से एक फॉर्म सेक्शन बनाया और फॉर्म सेक्शन के अंदर आप फटाफट डेटा की एंट्री करते चले गए। अब गाइस दोनों टर्म्स आपको क्लियर हो गए कि आप डेटा एंट्री कैसे करोगे और प्रोफेशनल वे में भी डेटा की एंट्री कैसे करते हैं। बात करते हैं तीसरे टर्म की, जो कि है डेटा को प्रिंट करना। देखो कई बार क्या होगा कि आपने डेटा क्रिएट कर दिया, ठीक है, और हो सकता है कि डेटा को आपको डिजिटल फॉर्म में आगे सेंड करना हो, पीडीएफ बनाकर या किसी और टर्म में। पीडीएफ बनाने का टर्म आई होप कि आपको पता होगा। सिंपल क्या करना है, आपको यहाँ फाइल में जाना है और यहाँ पे सेव एज पे क्लिक करना है और आपको ब्राउज पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ देखो सेव एज टाइप का ऑप्शन मिलता है, आपको यहाँ पे जाके सिर्फ यहाँ सिंपल पीडीएफ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप पीडीएफ पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पीडीएफ का ऑप्शन आ जाएगा और जो भी लोकेशन पे आप सेव करना चाहते हो, लाइक डेस्कटॉप पे, डाउनलोड में, जहां पे भी आपको सेव करना है, इसको सेव करने के लिए आपने लोकेशन चूज किया, नाम डाला, सेव करोगे और वो जो फाइल है, एक्सेल फाइल है, वो पीडीएफ में कन्वर्ट होके आ जाएगी। सो आई होप कि ये टर्म तो क्लियर हो गया होगा कि पीडीएफ में कैसे इसको सेव करना है। दूसरा पे बात कर लेते हैं कि कई बार क्या होता है कि एक्सेल शीट में जब आप डेटा तैयार करते हो तो आपको प्रिंट करने में दिक्कत होती है। देखो कैसे, अभी अगर आप देखो कि मेरा डेटा यहां से लेके यहां तक है, मतलब ये अभी समझने में शायद थोड़ी दिक्कत हो रही हो, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक एक्स्ट्रा कॉलम ले लेता हूँ। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कॉलम लिया और मैं यहाँ पे सीरियल नंबर दे देता हूँ ताकि हम डेटा को एनालाइज कर सके। ये हमने किया फॉर्मेट प्रिंटर यहाँ पे, और मैंने लिखा यहाँ पे 1 2। ये एक ट्रिक है, आपने पहला सेक्शन लिखा, दूसरा लिखा 1 2 और यहाँ कॉर्नर पे आके डबल टैप करोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सारा रेंज आ जाएगा। ये सारी जो टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोस है वो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, एक्सेल प्लेलिस्ट में, तो आप उसे देख सकते हो। तो हमारे पास यहाँ डेटा अभी 26 लोग का, हम इसे थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं ताकि हमें डेटा एनालाइज करने में, मतलब प्रिंट वाला जो प्रॉब्लम है वो एनालाइज करने में दिक्कत ना हो। तो मैंने इसको किया कॉपी, और कॉपी करने के बाद मैं कर देता हूँ यहाँ पे पेस्ट। इसको मैंने सेलेक्ट किया और डबल टैप किया इस तरीके से। तो अब हमारे पास जो डेटा है वो देखो यहाँ पे आ रहा है 47 48 9। थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं इसको, ठीक है। इसको सेलेक्ट किया, कॉपी किया, यहाँ के पेस्ट कर दिया। तो अब यहाँ पे मेरे पास ऐसा डेटा है जो कि एक पेज में प्रिंट करना मुश्किल है। अगर मैं कंट्रोल F2 करूं, यानी कि प्रिंट प्रीव्यू या फिर प्रिंट करूं, एक ही बात है। तो आप देखो यहाँ पे मेरे पास कितने लोग का डेटा आ रहा है, 46 लोग का डेटा आ रहा है। आप यहाँ पे एनालाइज कर पा रहे होंगे कि मेरे पास डेटा कहाँ तक का आ रहा है, 46 लोगों का आ रहा है। और अगर हम यहाँ पे डेटा देखें तो मैंने डेटा क्रिएट किया है 57 लोगों का। तो प्रिंट में तो पूरा डेटा नहीं आ रहा। तो आपको क्या करना होगा, आपको सिंपली यहाँ पे आना है स्केल टू फिट में, और आपको ये बोलना है कि ये जो हाइट है वो आपको एक ही पेज के अंदर निकालना है, मतलब जितना भी आपका डेटा है वो एक ही पेज के अंदर आ जाए। अब अगर मैं कंट्रोल F2 करूंगा तो आप देखोगे कि यहाँ पे 57 लोग का पूरा डेटा आ रहा है, जो कि ऑन स्क्रीन आपके सामने है। इसी तरीके से हो सकता है कि आपका डेटा जो है वो इस तरीके से कॉलम बेसिस पे भी ज्यादा आगे बढ़ रखा हो। मान लो ये यहाँ पे कॉलम बेसिस पे बढ़ा हुआ है, यहाँ तक डेटा फुल है और ये आगे है। अभी भी अगर मैं कंट्रोल F2 करूं यानी प्रिंट प्रीव्यू, तो आप देखोगे कि मेरा वो वाला जो सेक्शन है वो यहाँ पे नहीं आ रहा, क्योंकि वो एक पेज के दायरे से बाहर निकला हुआ है। तो आपको क्या करना है कि विड्थ पे भी जाके 1 पेज पे क्लिक करना है और आप देखोगे कि अब वो जो सेक्शन है वो आपका उसी पेज में आ जाएगा। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स है जो आपको ध्यान रखने, इसकी जरूरत आपको पड़ सकती है। साथ ही कई बार क्या होता है कि आपको पूरा डेटा प्रिंट नहीं करना, आपको बस बोला गया है कि मेरे को 10 लोग का भेज दो, तो आपने इस रेंज को सिलेक्ट किया, 10 लोगों का जो रेंज है उसको हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे जाना है आपको प्रिंट एरिया में और करना है सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक। सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक करने के बाद जब आप यहाँ पे जाओगे तो आप देखोगे कि पूरा डेटा यहाँ पे नहीं प्रिंट हो रहा, सिर्फ उन 10 लोगों का डेटा प्रिंट हो रहा है जिनको आपने सेट किया है। आप यहीं पे जाके कर दोगे क्लियर प्रिंट एरिया, तो पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा और अब सारे लोग का डेटा यहाँ पे प्रिंट होगा। सो आई होप कि जो प्रिंट सेक्शन है ये आप ध्यान रखें, कई बार ये दिक्कत आती है कि हम इसको करेंगे कैसे। तो यहाँ पे पेज सेटअप में कुछ ये जो टर्म्स है प्रिंट एरिया या फिर ऑटोमेटिक, ये तो इसकी मदद से आप कर सकते हो। अगर आपको ये सारे टूल सीखने हैं तो प्लेलिस्ट में मैंने कंप्लीट पेज लेआउट ट्यूटोरियल का वीडियो बना रखा है, जिसमें इन सभी टूल्स के ऊपर एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो है और हर एक टूल को बारीकी से समझाया गया है, तो आप उसमें इस टर्म को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की, जो कि कुछ ऐसे ट्रिक्स है जिसकी जरूरत आपको पड़ सकती है डेटा क्रिएट करने के बाद। देखो यहाँ पे एक टर्म को समझना आप, यहाँ पे जो मैंने नाम लिखे स्टूडेंट्स नेम, वो है प्रिया, अमित, नरेश, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो इस सबके सब जो नाम है वो पहला लेटर है कैपिटल में और बाकी सब है स्मॉल में। मान लो ये काम करने के बाद
आपका सीनियर आपके पास आता है और वो बोलता है कि ये आपने क्या किया, ये सभी जो नाम है वो ब्लॉक लेटर्स में होने चाहिए थे, यानी कि कैपिटल लेटर्स बड़ी ABCD में होने चाहिए थे। तो अब आप क्या करोगे, इन्हें काट के एक एक करके लिखोगे तो आपका काफी टाइम जाएगा। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे साइड में आओगे और यहाँ पे इक्वल करना है और आपको एक फॉर्मूला डालना है, अपर टैप करोगे फॉर्मूला शुरू हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आना है, आपको यहाँ जाना है पेस्ट वाले टर्म में और यहाँ पे पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करना है और वैल्यूज पे क्लिक करके कर देना ओके। जैसे आप ओके करोगे आप देखोगे सभी नाम जो है वो कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट हो गए हैं। इसके साथ ही अगर आपको इन्हें स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करना है तो आपको करना है इक्वल और फॉर्मूला डालना है लोअर, टैप करोगे फॉर्मूला शुरू, सेक्शन सेलेक्ट और करना है एंटर। उसके बाद आपको यहाँ सेलेक्ट करना है और सिंपली से ड्रैग कर देना और जो प्रोसेस अभी हमने किया था कॉपी और पेस्ट स्पेशल का वही सेम चीज करना है। इसी के साथ अगर आपको पहला लेटर कैपिटल और बाकी लेटर स्मॉल चाहिए तो आपको यहाँ इक्वल करना है, PROPR प्रॉपर का फॉर्मूला डालना है, टैप करेंगे फॉर्मूला शुरू और इस रेंज को सिलेक्ट करके एंटर कर देना है और आप इसे सिंपली यहाँ पे ड्रैग कर सकते हैं और फिर वही कॉपी और पेस्ट स्पेशल वाला टर्म करना है तो वो चीज सिंपली हो जाएगी। अब ये चीज मैंने आपको इसीलिए बताई क्योंकि कई बार ऐसा प्रॉब्लम आता है जब आप डेटा एंट्री काम कर रहे हैं और आपने डेटा प्रिपेयर कर दिया, उसके बाद सीनियर या सुपरवाइजर आके आपको परेशान कर सकता है। तो इस चीज की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। साथ ही एक टर्म और आप ध्यान रखें, अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हो एक्सेल में तो यहाँ पे सिंपली आपको इक्वल करना है और आप कोई भी इक्वेशन अटेम्प्ट कर सकते हो। लाइक अगर मैं बोलूँ कि मुझे एक इक्वेशन करना है 45 + 65 + 85 तो आप यहाँ पे लिख के एंटर करोगे तो यहाँ पे इक्वेशन हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो 45 × 10 इस तरीके से आपने एक इक्वेशन कर ली। तो जितने भी इक्वेशंस हैं उन्हें आप अटेम्प्ट इजीली कर सकते हो। इसके बाद बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टर्म की जिसका सवाल इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आपको डेटा इंपोर्ट करना आता है या नहीं। अब इंपोर्ट क्या है, देखो कई बार क्या होगा कि डेटा आपको ऑनलाइन सर्वर्स के थ्रू दे दिया जाएगा, वेबसाइट पे दे दिया या फिर टेक्स्ट फाइल में दे दिया और वहां से आपको डेटा यहाँ इंपोर्ट करना है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको क्लियर करता हूँ, जैसे हम यहाँ पे गए डेटा टैब में, यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा का। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ फ्रॉम टेक्स्ट या CSV। इसमें क्या है कि अगर आपके पास कोई ऐसा डेटा है, जैसे ये नोटपैड है और मेरे को मान लो कि कोई डेटा नोटपैड पे भेजा गया है इस तरीके से और मुझे ये डेटा चाहिए एक्सेल में प्रॉपर बैनर में, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आऊंगा फ्रॉम टेक्स्ट या CSV में, इस पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मैं सिंपली डेस्कटॉप पे जाऊंगा और यहाँ पे मुझे एम्प्लॉय डेटा को सिलेक्ट करना है और मैं करूंगा इंपोर्ट पे क्लिक। जैसे मैं इंपोर्ट पे क्लिक करता हूँ ये इस तरीके से डेटा को कनेक्ट करेगा और फिर मुझे यहाँ पे एक स्क्रीन शो करेगा कि आपका जो डेटा वो वहां पे है टेक्स्ट फॉर्मेट में और यहाँ पे अगर आप इसे लाते हो तो ये प्रॉपर कॉलम वाइज यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से। मैं करूंगा लोड पे क्लिक और आप देखोगे कि आपका जो प्रॉपर डेटा है वो यहाँ प्रॉपर तरीके से एडजस्ट होके एक अच्छे मैनर में यहाँ पे आ जाएगा जो कि वहां पे था। तो इसको बोलते हैं डेटा को इंपोर्ट करना अलग अलग सोर्सेज से। इसी तरीके से मान लो आपको कहीं वेबसाइट से डेटा को लेना है, पिक करना है, तो आप फ्रॉम वेब पे गए, यहाँ जाने के बाद ये आपसे पूछेगा कि URL दो। तो मान लो मैं गूगल पे आ जाता हूँ और मैं यहाँ पे डालता हूँ नरेंद्र मोदी, तो श्री नरेंद्र मोदी का हमने यहाँ पे डाला और यहाँ पे विकिपीडिया खोल लिया जहाँ पे इनसे रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो मैं ये वाला जो URL है इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और मैंने किया ओके। अब जैसे मैं ओके करता हूँ तो ओके करने के बाद ये क्या करेगा, वहां से उस नेट पे या उस वेबसाइट पे जितना भी डेटा है उसको ये लोड लेगा और लोड लेने के बाद जो भी डेटा आपको चाहिए वो आप यहाँ पे इजीली कैरी कर सकते हो। जैसे इलेक्शन रिजल्ट पे मैंने क्लिक किया, अब क्लिक करने के बाद ये देखो मुझे बता रहा है कि पूरा डेटा कि 2002 में ऐसा था, 2007 में इसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया, फिर ये रहा सब कुछ। मैंने कहा लोड पे क्लिक। अब उस वेबसाइट से जो डेटा है वो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं। सो ये जो इंपोर्ट एंड ट्रांसफॉर्म का जो ऑप्शन है या फिर डेटा आप कैसे इंपोर्ट करोगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि हो सकता है कि कंपनी की अपनी वेबसाइट हो जहां पे डेटा डाल दिया गया है और आपको वहां से डेटा को इंपोर्ट करना है। तो आप इस तरीके से गेट एंड ट्रांसफॉर्म की मदद से इंपोर्ट डेटा कर सकते हो। अगर टेक्स्ट फॉर्मेट में है तो इससे, और अगर वेबसाइट पर है तो फ्रॉम वेब से, इस तरह से। साथ ही यहाँ पे बात कर लेते एक और लास्ट ट्रिक की जिसकी जरूरत शायद आपको पड़ जाए, वो होता है ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करना। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि फीमेल में टाइप करके लिख रहा था, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक मेन्यू बना दूं कि यहाँ पे ऑप्शन आ जाए मेल और फीमेल का। तो मैं क्या करता हूँ, फीमेल और मेल यहाँ पे लिख लेता हूँ इस तरीके से। मैंने लिखा यहाँ पे फीमेल और मैंने यहाँ पे लिखा मेल। अलग से साइड से आप कहीं पे भी लिख कर रख सकते हो। तो हम इस रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं। अभी मैंने कर दिया इसको डिलीट। मैंने इसको सेलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आपको डेटा टैब में जाना है और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको डेटा वैलिडेशन का, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अलाउ सेक्शन में जाना है और यहाँ पे क्लिक करना है लिस्ट पे, और फिर सोर्स में जाके वो जो ऑप्शन आप एज अ ड्रॉप डाउन लिस्ट लगाना चाह रहे हो
वो आप सेलेक्ट करके कर दोगे ओके। अब यहाँ पे देखो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आ रहा है, मैं इस पे क्लिक करके फीमेल सेलेक्ट कर सकता हूँ, मैं इस पे जाके क्लिक करके यहाँ पे मेल सेलेक्ट कर सकता हूँ। सेम इसी तरीके से जितने भी आपके कोर्सेस हैं, लाइक मैं यहाँ पे बात करूँ, मैंने कोर्सेस लिख दिया अलग अलग, जिसमें यहाँ थोड़ा आगे लिख लेता हूँ। मैंने यहाँ पे कोर्सेस लिख दिया DFA, ADCA और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ DTP और DCA। मैंने 4 कोर्स लिख दिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस रेंज को सिलेक्ट करता हूँ, फिलहाल मैं डिलीट कर देता हूँ। मैंने इस रेंज को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आपको यही जाना है, कहाँ पे जाना है, डेटा वैलिडेशन में, और फिर यहाँ पे हमें लिस्ट पे सिलेक्ट करना है, फिर सोर्स पे जाके इस रेंज को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको करना है ओके। जैसे आप ओके करोगे आप देखोगे यहाँ चारों ऑप्शन जो है वो एज अ ड्रॉप डाउन यहाँ पे मिल जाते हैं, और फिर आप इसे सिंपली क्लिक करके यहाँ पे डेटा को फिल ऑन कर सकते हो बड़ी आसानी से। सो आई होप कि दोस्तों डेटा एंट्री से रिलेटेड जितने भी टर्म्स एंड डाउट्स होंगे आपके माइंड में वो आपको क्लियर हो गए हों, और डेटा एंट्री से रिलेटेड काम को कैसे आप कर सकते हो इन ऑफिसेस वो भी आपको टर्म क्लियर हो गया हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और साथ ही कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।